सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट। ओके, सो अगर हम प्रोसेस की बात करते हैं कि किसी फिजिकल क्वांटिटी को कैसे मेज़र कर सकते हैं, तो किसी फिजिकल क्वांटिटी में, अब फिजिकल क्वांटिटी हैज़ टू थिंग्स, तो इसमें हमें दो चीज़ें मिलती हैं, दो थिंग्स मिलती हैं। फर्स्ट होती है यूनिट। यूनिट वो फिजिकल यूनिट क्या है जिसमें हम उस फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करते हैं। ओके, सो बेसिकली यूनिट क्या होता है? यूनिट जो है एक फिक्स मेज़रमेंट होता है जिसको हम स्टैंडर्ड मेज़रमेंट के फॉर्म में चूज़ करते हैं और इससे जो है सेम टाइप के फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर लेंथ की बात करते हैं तो लेंथ के लिए जो स्टैंडर्ड मेज़रमेंट है वो होता है मीटर। ओके, लेंथ का जो स्टैंडर्ड है वो किसको लिया जाता है? मीटर को लिया जाता है। ठीक है, तो जितने भी टाइप की लेंथ होंगे हम सबको जो है किस में मेज़र करेंगे? मीटर में मेज़र करेंगे। तो लेंथ का जो यूनिट है वो क्या हो गया? मीटर हो गया। सेम वे में अगर हम मास की बात करते हैं तो मास जो है उसकी यूनिट होती है किलोग्राम। ओके, सो किसी भी जो है ऑब्जेक्ट को जिसका हमें मास फाइंड करना हो तो उसको हम किस में मेज़र करेंगे? किलोग्राम में मेज़र करेंगे। ठीक है, तो मास की जो यूनिट है वो क्या हो गई? किलोग्राम हो गई। ठीक है, तो सेम वे में फिजिकल क्वांटिटी की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें हमें यूनिट मिलेगा और साथ में मिलेगी एक न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू बेसिकली जो है उस फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, चलिए जूम कर लेते हैं कि Q जो है वो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेज़रमेंट है और N उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है और U इसकी यूनिट है। तो फिजिकल क्वांटिटी को हम लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू N मल्टीप्लाई U। अब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, फॉर एग्जांपल आप लेंथ मेज़र कर रहे हैं तो किसी भी रूम की लेंथ आप मेज़र कर रहे हैं तो लेंथ तो चेंज होने वाली नहीं है या रूम का डायमेंशन चेंज होने वाला नहीं है, चाहे आप आपकी यूनिट स्मॉलर हो या बिगर हो। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो है Q जो है इसको आप बोल सकते हैं कि ये कैसी क्वांटिटी है? ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो अगर Q कांस्टेंट है तो हम लिख सकते हैं N इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू U। अब ये जो रिलेशन है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट कैसे है कि इससे हमें क्या पता चलता है? ये हमें बताता है कि जो हमारी यूनिट है, यूनिट जितनी स्मॉलर होगी न्यूमेरिकल वैल्यू उतनी ग्रेटर होगी। ठीक है, और इसका वाइस वर्सा भी बोल सकते हो कि न्यूमेरिकल वैल्यू जितनी स्मॉलर होगी यूनिट क्या होगी? उतनी बड़ी होगी। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक लेंथ मेज़र की, एक रूम जो है उसकी लेंथ मैंने मेज़र की और वो लेंथ आती है 10 मीटर। ठीक है, तो 10 यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई और m मीटर जो है मैंने जो लिखा है ये इसकी यूनिट हो गई। सो अब मैं 10 मीटर को, हमें पता है, आप इतना स्टडी करके आए हैं कि 1 मीटर इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर के, तो मीटर को रिप्लेस करके मैं 100 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ। सो इसी रूम की लेंथ को मैं लिख सकता हूँ 1000 सेंटीमीटर। ओके, सो अब इस कंडीशन में क्या हुआ कि मीटर जो है वो बिगर यूनिट थी और सेंटीमीटर स्मॉलर यूनिट है, तो यूनिट जो है वो क्या हुई? स्मॉल हुई, तो यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। ठीक है, सेम वे में अगर मैं इसको किलोमीटर में रिप्रेजेंट करता तो मुझे पता है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1/1000 मीटर। ओके, सो आई कैन राइट दिस 10 मीटर एज 0.01 किलोमीटर। ओके, सो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 10 मीटर को मैं लिख सकता हूँ 0.01 किलोमीटर। अब इस केस में क्या हुआ? जब मैंने लिखा 0.01 किलोमीटर तो किलोमीटर जो है वो बिगर यूनिट है किससे? मीटर से, और 0.01 जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो क्या हो गई? स्मॉल हो गई। पहले 10 था, अब क्या हो गया? 0.01 हो गया। ठीक है, तो आई होप कि रिलेशन आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को हम क्या कर दें? इंक्रीज़ कर दें तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू डिक्रीज़ करेगी। ठीक है, और इसका वाइस वर्सा ट्रू होगा, मीन्स कि अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के न्यूमेरिकल वैल्यू को हम इंक्रीज़ करते हैं तो उसकी यूनिट क्या करेगी? डिक्रीज़ करेगी।